बड़ा धोखा। 8,100 करोड़ रुपए की खरीदारी के बावजूद क्यों गिरे सेंसेक्स? इन डेप्थ एनालिसिस बाय हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल। आज हम द हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल मार्केट वर्डिक्ट 2026 के डेटा को डिकोड कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि इस भारी उठापटक के बीच बाजार में असल में क्या हो रहा है और निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। 1. स्मार्ट मनी ट्रैप और सेक्टर्स का हाल। बाजार क्यों नहीं उठा? FIIS और DIIS के 8,100 करोड़ रुपए के भारी निवेश के बावजूद सेल ऑन राइज बाजार बढ़ते ही बेचने की मानसिकता ने मार्केट को उठने ही नहीं दिया। गिरावट वाले सेक्टर HDFC और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों और FMCG सेक्टर ने बाजार को नीचे धकेला। उछाल वाले सेक्टर, अच्छी खबर यह है कि इसके उलट डिफेंस, फार्मा और मिड कैप्स में जबरदस्त उछाल आया, जिससे निवेशकों की वेल्थ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। 2. ग्लोबल डर और इंडिया VIX का साइलेंट अलर्ट। कच्चे तेल का डर। US ईरान परमाणु वार्ता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का डर निवेशकों को अभी रोक रहा है। इंडिया VIX का गिरना। दिलचस्प बात यह है कि बाजार का डर मापने वाला इंडिया VIX 1.5% गिरकर 13.28 पर आ गया है। इस फ्लैट मार्केट में VIX का यूं गिरना किसी बड़े तूफान से पहले की शांति का संकेत हो सकता है। 3. फाइनल वर्डिक्ट और भविष्य की रणनीति। शॉर्ट टर्म नजरिया। शॉर्ट टर्म में बाजार थोड़ा स्थिर रहेगा, इसलिए अपना फोकस सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स पर ही रखें। लॉन्ग टर्म नजरिया। याद रखें, लॉन्ग टर्म के लिए बुल मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ है। निवेश रणनीति। आपको इस गिरावट का फायदा उठाकर कंजम्पशन और कैपेक्स जैसे मेटल्स और इंफ्रा से जुड़े क्वालिटी लार्ज कैप और मजबूत मिड कैप स्टॉक्स को धीरे धीरे जमा करना चाहिए। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का निष्कर्ष। कुल मिलाकर संस्थागत खरीदारी के बावजूद ग्लोबल टेंशन और अस्थिरता बाजार पर भारी पड़ रही है, इसलिए रोजमर्रा के शोर शराबे को नजरअंदाज करें और सिर्फ चुनिंदा मजबूत स्टॉक्स पर ही अपना फोकस बनाए रखें। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।